अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। हाज़रीन महफिल, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी। हाज़रीन महफिल, जिस हस्ती के बारे में मुझे ये मौजू मिला है उसके लिए ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गई, ये सारी दुनिया सजाई गई। हकीकत है कि अगर हमारे नबी इस दुनिया में ना होते तो कुछ भी ना होता, ना आसमां होता, ना ज़मीन होती, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अदू तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अदू तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे नबी के बहुत से मौज़ात हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि चाँद के दो टुकड़े होना मेरे आका का अजीम मौज़ा है। हुस्न यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियाँ, यहाँ खुद चाँद कट गया उंगली को देख कर। इस मौज़े में कई मौज़ात हैं। हालात दिन ब दिन उरूज की जानिब रवां थे। अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को कि मेरा भतीजा जो हम में से है ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा हैं उन सबको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जिसकी तरफ देखता है वो उसी का हो जाता है, जिधर नज़र उठाता है हर काम हो जाता है। तू आ हमारा फैसला कर। हबीब यमनी जब यमन से चलता है तो अरब में मक्का मुकरमा में ये बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा। कहा क्या मामला है? अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। यमनी बादशाह ने कहा उसके पास ले चल। जब वो आका की दहलीज पर आया, हजूर ने नबूवत की निगाह से देखा। हाज़रीन महफिल, हजूर ने नबूवत की निगाह से देखा और उसे अपना कर लिया। हाज़रीन महफिल, हबीब कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे दो सवाल हैं, इनके जवाब दे दे। अबू जहल कहता है ये जादूगर है। यमनी ने कहा अगर ये जादूगर है तो इसका जादू ज़मीन पर तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दें तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन से दो सवाल हैं? बादशाह ने कहा पहले एक फिर दूसरा बताऊँगा। चाँद के दो टुकड़े कर दें, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब? जब 14वीं का चाँद तलू हुआ, आप तशरीफ़ ले आए। सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े एक तरफ सहाबी और एक तरफ काफिर थे। मेरे नबी ने सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा ए हबीब क्या चाहता है? मेरे आका चाँद के दो टुकड़े कर दें। हजूर ने चाँद के दो टुकड़े कर दें। मेरे आका ने चाँद की तरफ नजर उठाई, यही चाँद था। जब हलीमा